अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। आज हम भगारे बैंगन बनाने जा रहे हैं। ये ऐसे होंगे। करते हैं हमारा काम। ये मेरे पास 3-4 केजी बैंगन है, छोटे छोटे खूबसूरत से। इसमें जो है मेरे पास खोपरा है 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास रोस्टेड मेवा है, इसमें बादाम है थोड़े से और थोड़ा सा खोपरा है। ये रोस्टेड है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये 1 चम्मच मेरे पास जो है कुटा और क्रश जिंजर है। ये 2 चम्मच जो है क्रश गार्लिक है। ये 2 छोटे छोटे टमाटर कट के रखे हुए हैं, ये भी जाएंगे। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है, ये मैंने मूंगफली ली हुई है। 1 टेबल स्पून जो है सेसमी सीड्स है। 1 टेबल स्पून मेरे पास 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड है। 1 टेबल स्पून सेसमी सीड्स हैं। और 2 बे लीव्स हैं, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े गाड़ के रखे हुए हैं। 1 टीस्पून मैंने जो है खसखस जिसे पपी सीड बोलते हैं, ये है। और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जावित्री का रखा है। 1/4 पीस जो है मैंने जायफल रखा हुआ है। 1 इंच 1/4 टी जो है जायफल रखा हुआ है। और 1 इंच का टुकड़ा जो है मैंने सिनेमन का रखा है। 1 टीस्पून सौंफ है। आधी टीस्पून ब्लैक पेपर है। एक टीस्पून मेरे पास जो है ये 2 टीस्पून जो है ये बड़ी बड़ी हार्ड पेपर्स हैं, जो कि 6 हो जाती हैं। और 1 टीस्पून जो है ये कड़ी लीव्स हैं। ये चीज़ें बाकी जो मसाले में डालती जाऊंगी तो आपको बता दी जाऊंगी, रेगुलर मसाले। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है मसाला डालेंगे। इसमें रेड पे हार्ड पेपर जो है वो डाली हुई है। आधी टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर डाली है। और 1 टीस्पून जो है कड़ी लीव डाला है। 1 टीस्पून मेरा सौंफ चला जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा जाएगा, ये ज़ीरा जा रहा है। और इतना सा छोटा सा फूल जो है ये जावित्री का इसमें डाल दूंगी, ये वाला भी। और 1 इंच का टुकड़ा जो है ये सिनेमन का जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1 बे लीव है, इसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 1 बे लीव इसमें जो है ये पप्पी सीड और खसखस 1 टीस्पून है, ये भी जाएगी। इसके अंदर ये जो है मूंगफली है, पीनट्स, ये 2 टीस्पून है, वो भी चले जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर ये सेसमी सीड्स और तिल ये है, और इसमें 4 लौंगे हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगी। इसके अंदर ये पम्पकिन सीड 2 टीस्पून है, ये भी जाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ साथ जो है हम ये बड़ी इलायची 2 इसमें डाल दूंगी, 2 जा रही। छोटी इलायची 4 है, ये जाएंगी। अब हम इसको चूल्हे को खोल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको 2 या 3 मिनट भूनेंगे, इस चूल्हे को बंद कर देंगे। देखिए ये मसाला मैंने रोस्ट कर लिया अच्छी तरह से। अब इस टाइम पर थोड़ा इसको ठंडा करने के लिए रखा। इस टाइम पर ये 2 चम्मच जो है खोपरे के डाल देती हूँ, साथ में नहीं डालते लेकिन इसे मिला दूँगी। ये जो है मेरे पास जायफल का इतना छोटा पीस है, 1/4 हिस्सा, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये इसको भूनना नहीं होता, साथ ही पीस लूँगी। ये इसको हो गया। इसको ज़रा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको ड्राई कर लूँ, पीस लूँगी इस मशीन में। इसके साथ साथ इस बघारे बैंगन के लिए मुझे 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें चाहिए, जिसको मैंने ऐसे पीसेस कर लिए हैं। और 3 जो है हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने पीस कर लिए हैं। और 1 अदरक का टुकड़ा, जिंजर का टुकड़ा जो है, ये मैंने इतने छोटे छोटे 4 टुकड़े कर लिए हैं। इसको भी मैं पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी, फिर इसके बाद यूज़ करेंगे। हमारे बैंगन 2 पाउंड बैंगन है, इसको हमने धो के रखा है। अब इसको चूँकि भगारे बनाने, इसमें मसाला डालना है, इसको एक एक को करके मैं इस तरह से काट लूँगी। इसको यूँ पीस करूँगी। इसको बॉटम तक नहीं काटना, बीच में हिस्सा करना है, ताकि इसमें मसाला जा सके। ये इस तरह हो गया। ये दूसरा बैंगन लिया, ये फ्रेश बैंगन है। इसके ये 4, बीच में एक तो मैंने काट के रखा हुआ था। देखिए इस तरह से
ये 4 पीसेस करके इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छा सा। और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ, नमक, और 1 टीस्पून जो है मैं रेड चिली पेपर पिसा हुआ डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला के, और इसमें 1 टीस्पून जो है टर्मरिक पाउडर भी डाल दिया। ये बैंगन का मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें जो है मैं ये बैंगन को लगा दूंगी। मुझे हाथ डालने पड़ेंगे इसमें, इसको अच्छी तरह से इसमें इस तरह लगाना पड़ेगा ताकि इसमें रच बस जाए, बाकी मसाला बाहर से पकेगा। ये ड्राई मसाला है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है ना ऑयल है। इसके बाद जब मैं बैंगन को सारे को मसाला लगा लेंगे तो इस एक फ्राई पैन में आधा कप ऑयल डालेंगे। आधा कप ऑयल डाल के और फिर इसमें इस बैंगन को फ्राई करेंगे। जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम निकालेंगे। मैं 2-3 आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं पूरा कर लूँगी। देखिए इसको इस तरह से जो मैंने पीसेस किए हैं इसके बीच में से, इसमें से ये मसाला एक को लगा रही हूँ। ये बड़ा अच्छा मसाला बना हुआ है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये हैदराबादियों के यहाँ और हमारे मेमनों के यहाँ बैंगन जो इस तरह से खाए जाते हैं, मसाले वाला अगर बनाओ तो बहुत थोड़ा सा इसमें मसाला और सब तैयार करना होता है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। और बैंगन यूँ अदरवाइज़ इतनी सब्ज़ी खाई नहीं जाती। बैंगन की ये सब्ज़ी इस तरह बड़ी मज़े की बन जाती है और एक दिन में ख़त्म हो जाती है, इतनी अच्छी बन जाती है। इसको बघारे बैंगन, हैदराबादी बैंगन, बहुत सारे लोग हर किस्म से रोटी से खाते हैं, चावल से भी खा लेते हैं। देखिए 2 भर गए। बस ये ड्राई ड्राई होगा, बाकी सारा मसाला चला जाएगा। ये बैंगन मैंने पूरे मसाले वाले भर लिए हैं। अब जो है इसको मैं मैंने ऑयल इसमें हाफ कप ऑयल डाला हुआ है इस फ्राई पैन में। ये इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया इस ऑयल को। जैसे ही ऑयल ज़रा सा गरम हो जाता है तो मैं इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपने बैंगन डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये बैंगन जो है पूरे भरे हुए मसालों से, इसको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है इसी तरह से ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल मिलाएंगे और अपना ये इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज और जो कि हमने पीस के रखी हुई है। ये देखिए हमारे बैंगन माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और हमारे पर्पज़ है कि थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं, मसाला भी बाहर ना निकले। तो सभी पर्पज़ हमारा पूरा हो गया है माशाल्लाह से। ये फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको एक एक करके दूसरी अपने पास चूल्हे के पास दूसरी फ्राई है इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसी फ्राई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी और बटर डालूँगी और अपनी दूसरे मसाले तैयार करूँगी। ये मेरे सारे बैंगन जो हैं मैं दूसरे फ्राई पे डाल देती हूँ। ये बन चुके हैं, इसको हम सेट असाइड कर लेते हैं एक जगह पर। ये हो गया। अब जो है मैं 2 टेबल स्पून ये बटर डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसको लिड लगा देती हूँ कि बटर ज़रा सा आवाज़ें बनाएगा। हमें बटर को बहुत ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पकेगा तो मैंने ये प्याज जो है पीस करके रखी हुई है, 2 बड़ी बड़ी प्याज़ें काटी हैं, मिर्चें भी डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये प्याज इसमें चली जाएगी। ये मेरी जो प्याज है 2 बड़ी बड़ी प्याज जो मैंने दिखाई थी, और मिर्चें 3 काट के मैंने डाली हैं, कहीं जिंजर का पीस डाला है। ये सब इसमें जो है मैं इसको रेड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा रेड नहीं है, ग्रेवी के लिए मसाला है लेकिन हमें इसमें डालना है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसमें डालूँगी।
अब इस मसाले में मैं डाल देती हूँ मेरा ये लहसुन, 1.5 टी स्पून लहसुन कुटा हुआ, क्रश किया हुआ, और बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, क्रश किया हुआ। इसके साथ ही मैंने डाल दिया, उसको थोड़ा सा स्टर कर लूँ। ये बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा माशाल्लाह। फिर इसमें जब ये मसाला रेडी होने लगेगा तो इसमें मैं जो है 1 टीस्पून ये टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी। अभी ज़रा थोड़ा सा ये हो जाए, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका वो पेस्ट तो बना ही लिया है। 4 मिनट से मैं मसाला भून रही हूँ। प्याज डाल के इसमें जो है ग्रीन पेपर है और अदरक का टुकड़ा है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये इसको भून रही हूँ। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं थोड़ी सी और ये रेड पेपर डाल रही हूँ, 1 चम्मच टीस्पून, 1 टीस्पून फिर और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून में ये टर्मरिक पाउडर भी डाल दूँगी इसके अंदर, और 1 टीस्पून जो है बड़ा सफ़र के धनिया जो है मोटा मोटा ये भी डाल दिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला जो कि करता है वो मसाला अलग। अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमारा ये जो मसाला जो हमने बैंगन के लिए डाला था जो बचा हुआ है वो सारा इसमें चला जाएगा। बघारे बैंगन हैदराबादियों में जो होते हैं वो यही होते हैं कि जिसमें सारे मसाले डालो, इतने सारे जो है हर्ब डालो, और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा इसको भून लो अच्छी तरह। बैंगन बड़े मज़े के बनते हैं, ये लोग इस तरह बनाते हैं और हम लोग भी बनाते हैं, मन लोग तो मज़े के लगते हैं। इसकी मसाला ही बहुत मज़े का होता है। अब इसमें जो है हम चले जाएंगे लेने 2 टमेटो। ये मैंने 2 टमेटो जो है काटे हुए छोटे छोटे करके ये भी इसमें डाल दूँगी। अब जो है मुझे मसाले को पकाने के लिए मैं 1/2 कप इसका पानी डालूंगी ताकि ये सारा मसाला जो है मिक्स हो जाए। ये 1/2 कप पानी भी इसमें चला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बहुत तेज़ करूँगी ताकि जल्दी से ये पके। फिर इसके बाद जब पक जाएगा, मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना। और इसमें जब पक जाएगा बहुत अच्छी तरह मसाला, देखिए अभी से जल्दी से पकना शुरू हो गया है। पक जाएगा तो मैं सारे बैंगन इसमें डाल दूँगी। ऊपर से जो है ये अभी पक रहा है, ये थोड़ा और पानी हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको पानी की ज़रूरत हो 1 गिलास भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप डाला है टोटल। देखिए मसाला कितना भरा हुआ है। इसके साथ साथ जो है जब ये मसाला पक जाएगा तो मैं इसमें अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मुझे अपने ये बैंगन सारे इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। ये बैंगन मैंने इसमें सारे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और अब जो है इस स्टेज पर मैंने ये 3 हरी मिर्चें जो है काट के मैंने इस तरह से काट के रखी है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये इसके साथ पक जाएंगी। 3 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं, इसके मैंने काट के रखा है, ये डाल दिया। इसको अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा भून के, और आखिर में थोड़ा सा भून के मैं अभी थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि ज़रा और बैंगन थोड़े और सॉफ्ट होने चाहिए। तो टोटल मैंने कहा 1 गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टोटल 1 गिलास पानी चला गया। अब इसको ज़रा सा जोश आ जाएगा तो हम इसको हल्के चूल्हे पर रखेंगे। 6 मिनट्स तक इसको रखना पड़ेगा। जब 6 मिनट हो जाएंगे तो मैं एक दफ़ा इसको 3 मिनट के बाद घुमा लूँगी, फिर लिड हटा के आपको दिखाऊंगी कि कैसी इसकी शक्ल बनी। हमारे बैंगन माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। देखिए इसकी कंडीशन। इसको 2-3 दफ़ा मैंने चलाया था, घुमाया था, और पानी की ज़रूरत पड़े तो डालते हैं, लेकिन मैंने इसको फिर हल्की चूल्हे पर रखा था। 8 मिनट इसको लगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया डाल लिया था ऊपर। अब मैं थोड़ा सा इसको लेमन जूस छिड़क देती हूँ ऊपर। ये तैयार हो चुका है पूरा। अब इसको हमको प्लेटर में डालना है और थोड़ा सा गार्निश करना है अनियन के साथ। थोड़ा सा लेमन जूस, तो खट्टा बहुत मज़े का बना है। इसका मसाला मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है।
ज़बरदस्त बन गया ये सब्ज़ी। कौन बोलता है कि हम बैंगन नहीं खाएंगे। आप जो है ना इस रेसिपी को ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और अपने आरा से मुझे ज़रूर आगाह करना। मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसमें डालती हूँ। देखिए मेरे पूरे पूरे बैंगन जो है बहुत मज़े के। फिर मैं आपको अच्छी तरह से प्लेट में भर के दिखा देती हूँ। देखें ज़रा भी नहीं टूटे। इसका मसाला देखें ज़बरदस्त बना है, इतना सारा अच्छा मसाला बन गया है। और इसमें हमने तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला। इसमें हमने 2 टेबल स्पून बटर डाला है और 4 टेबल स्पून ऑयल के गए हैं। तो इतने सारे चीज़ में ये ज़्यादा नहीं हुआ और देखें कितना मज़े का है। इसमें जो है मैं साइड पे इसको वाइट अनियन से इसको गार्निश करूँगी। ये हो गया हमारा रेडी। हेलो फ्रेंड्स, देखें हमारा ये बैंगन माशाल्लाह से रेडी हो गए। इसको हमने गार्निश किया, थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर डाला और ज़रा सी अनियन लगाई ऊपर रखे। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी रेसिपी है। ज़बरदस्त मसाला बना है, ज़बरदस्त बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं। आप इसको ट्राई करना, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और फिर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। और जो है हमें अपनी दुआओं में याद रखना, अपने कमेंट्स भी लिखना कमेंट्स में, ताकि जो हमें पता चले कि आपको कितनी रेसिपी अच्छी लगी। और अगर किसी चीज़ के कोई पसंद हो तो बताएं, तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।